लहराया समुद्र, न्यूक्लियर सुनामी लाएगा सन की तानाशाह, किम जोंग का खौफनाक कारनामा। क्या दुनिया में आने वाली है न्यूक्लियर सुनामी? क्या सब कुछ तबाह कर देगा एक सन की तानाशाह? दरअसल नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर पावर को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया है अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन, जी हां, जिससे समुद्र में लाई जा सकती है रेडियो एक्टिव सुनामी, और जिसके एक ही वार में हो जाएगा सब कुछ खत्म। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक के रूप में जाने जाने वाले किम जोंग की मौजूदगी में उत्तर कोरिया ने इस अंडर वाटर न्यूक्लियर पावर की टेस्टिंग की है। और इतने नहीं, इस टेस्टिंग को करते हुए किम जोंग ने सीधे सीधे अमेरिका को खुली चेतावनी भी दे दी है। तो क्या अमेरिका, चीन और रूस देखते रह जाएंगे और सुपर पावर बन जाएगा नॉर्थ कोरिया? क्या सच में पूरी दुनिया को अकेले ही हिलाने की ताकत रखता है किम जोंग? चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में क्या नया कारनामा किया किम जोंग ने। दोस्तों, जिसके मिसाइल की सनक को लेकर पूरी दुनिया थर थर कांपती है, पूरी दुनिया को बस इस बात का डर लगा रहता है कि न जाने ये सन की शख्स कब कौन से मिसाइल का इस्तेमाल कहां करते। नॉर्थ कोरिया के इसी तानाशाह किम जोंग ने मिसाइलों के बाद अब अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन की सफल टेस्टिंग की है, जिसकी जानकारी वहां की न्यूज एजेंसी KCNA ने दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री ने एक ऐसा न्यूक्लियर ड्रोन तैयार किया है जो रेडियो एक्टिव सुनामी लाने के साथ साथ दूसरे देशों के पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहों को आसानी से तबाह कर सकता है। जी हाँ, ये दुश्मनों के जहाजों को तो छोड़ दीजिए, उन्हें तो करेगा ही करेगा, ये तो पूरा बंदरगाह ही पानी में डुबाने की काबिलियत रखता है। साफ शब्दों में कहें तो इसका मकसद पानी के अंदर दुश्मन के इलाकों पर डायरेक्ट हमला करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पानी के भीतर हमला करने वाला ये ड्रोन एक रेडियो एक्टिव सुनामी ला सकता है। इसकी टेस्टिंग के दौरान न्यूक्लियर ड्रोन को फायर करने से पहले उसे साउथ हमयोंग प्रोविंस के पास समुद्र में 260 से 490 फीट नीचे 59 घंटे और 12 मिनट तक रखा गया था, और फिर इसने अपने टारगेट पर हमला किया। उत्तर कोरिया ने अपने ड्रोन सिस्टम का नाम हेल रखा है, जिसका मतलब ही सुनामी होता है। KCNA ने बताया कि इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर ड्रोन को आसानी से किसी भी पोर्ट पर तैनात किया जा सकता है, और ये पानी के अंदर बड़ा धमाका कर सुपर स्केल रेडियो एक्टिव वेव्स बनाकर नेवल स्ट्राइकर ग्रुप्स और बड़े पोर्ट्स को नष्ट कर सकता है। ड्रोन को ऑपरेशन के लिए एक सुपरफिशियल जहाज की मदद से खींचा जा सकता है, और इसे किसी भी तट या बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है। बता दें कि अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को साल 2012 से ही तैयार किया जा रहा था। पिछले 2 सालों में इससे जुड़े 50 टेस्ट किए जा चुके हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि इसकी टेस्टिंग के दौरान किम जोंग उन ने कहा कि ये ड्रोन अमेरिका और साउथ कोरिया को हमारी चेतावनी है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार है। सोचिए अब भला किम जोंग ने ऐसा क्यों कहा होगा? क्या ये खुले तौर पर अमेरिका के लिए चुनौती नहीं है? क्या इससे साफ साफ ये समझ नहीं आता कि भले ही अमेरिका के पास सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार होने के रिकॉर्ड हो, लेकिन फिर भी ये नॉर्थ कोरिया जैसे देश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेक सकता। वैसे इसके पीछे की कहानी कुछ और भी है, जो हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि किम जोंग का देश भला कितना ताकतवर है, जो कि वो अमेरिका से भी नहीं डर रहा और खुलेआम दुनिया के कई बड़े देशों को चुनौती भी दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में उत्तर कोरिया ने 70 से अधिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। वहीं परमाणु हथियारों को और ज्यादा डेवलप करने की ओर तेजी से काम कर रहा है। वहीं किम के नेतृत्व में उत्तर कोरिया ने अब तक 160 मिसाइल टेस्ट की हैं। बताया जाता है कि उत्तर कोरिया के पास 100 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। जी हाँ, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि नॉर्थ कोरिया ने साल 2006 और 2017 के बीच कम से कम 6 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग की है। इनमें से 4 टेस्ट किम जोंग की लीडरशिप में किए गए। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हो सकता है कि फिलहाल 200 परमाणु हथियार मौजूद हो। वैसे आपको शायद मालूम ही होगा कि नॉर्थ कोरिया में किस तरह की तानाशाही चलती है। उत्तर कोरिया के अंदर क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसीलिए साफ तौर पर यह कहना भी मुश्किल होगा कि नॉर्थ कोरिया हथियारों के मामले में कितना मजबूत है। लेकिन हाँ, यहाँ आपको मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक बात बता दें कि उत्तर कोरिया ने हवासोंग 17 मिसाइल, हवासोंग 14, हवासोंग 12 और KN-23 के अलावा कई बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। हवासोंग 17 को लेकर कहा जाता है कि इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर से अधिक है और ये 3 या 4 वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक हवासोंग 15 मिसाइल के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका को निशाना बनाया जा सकता है। हवासोंग 14 बैलिस्टिक मिसाइल जो 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक उड़ सकती है, ये न्यूयॉर्क शहर पर हमला कर सकती है। वहीं नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री फोर्स की गिनती दुनिया के टॉप 5 लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में भी की जाती है। लेकिन शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला ये नॉर्थ कोरिया अमेरिका के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा
क्योंकि दोनों देशों के बीच रंजिश की जड़ में कोरियाई युद्ध है। कोरियाई युद्ध की शुरुआत 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण के साथ हुई, जिसमें चीन और रूस उत्तर कोरिया के सपोर्ट में थे, वहीं अमेरिका साउथ कोरिया का साथ दे रहा था। करीब 3 सालों तक चले इस वॉर के दौरान हालात काबू में करने के लिए अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इससे वहां के गांव और शहर के शहर तबाह हो गए। लाखों उत्तर कोरियाई मारे गए। 3 सालों तक उत्तर कोरिया पर नॉन स्टॉप हवाई हमले किए जाते रहे। इसके बाद कई देशों के दखल के बाद युद्ध विराम का ऐलान हो गया। अपने लोगों के मारे जाने के कारण उत्तर कोरिया के मन में आज भी अमेरिका को लेकर गुस्सा है। इस घटना के बाद उत्तर कोरिया लगातार खुद को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसका रिजल्ट पूरी दुनिया देख भी रही है। वहीं दक्षिण कोरिया तो हमेशा से ही उत्तर कोरिया के खिलाफ रहा है। उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल्स के टेस्ट के बाद तो दक्षिण कोरिया ने अपने बॉर्डर्स पर अमेरिकी जेट तक तैनात कर दिए थे। वहीं कई बार दोनों देश साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास मिलिट्री ड्रिल भी करते हैं। वहीं इजराइल की बात की जाए तो उत्तर कोरिया ने उस पर पाबंदी लगा रखी है। इसके पीछे वजह अमेरिका से इजराइल के रिश्ते हैं। ऐसे में अब जानकारों की माने तो नॉर्थ कोरिया ने जो अभी अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन की टेस्टिंग की है, उससे जुड़े सामने आए सभी दावे सही होते हैं तो समझ लीजिए कि दक्षिण कोरिया और जापान पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि दोनों ही इसके पड़ोसी देश हैं। इससे निपटना दोनों ही देशों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा और यहाँ अमेरिका इनकी कितनी मदद करेगा ये तो वक्त आने पर मालूम पड़ेगा। वैसे यहाँ आपको ये भी बता दें कि नॉर्थ कोरिया के रिश्ते चीन और रूस के साथ अच्छे हैं। तमाम मिसाइल टेस्ट के बावजूद उत्तर कोरिया के चीन से अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि समय समय पर चीन उत्तर कोरिया को जरूर चेताता रहता है। रूस की बात की जाए तो साल 2015 में दोनों देशों ने राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर अपने रिश्तों को ईयर ऑफ फ्रेंडशिप भी करार दिया था। अमेरिका और रूस के बीच लंबे समय से शीत युद्ध भी चल रहा है, जिस कारण रूस उत्तर कोरिया के करीब रहा है। अब आपको क्या लगता है, उत्तर कोरिया आने वाले वक्त में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर कितना भारी पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक और आंखें खोल देने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।